हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोनर इंग्लिश क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपके लिए फिर से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक के बारे में, जो अभी हमारी वीडियोस में चल रहा है, उसके बारे में कुछ और रूल्स लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं कुछ 7 रूल्स आपको इसके करा चुका हूँ। आज का जो रूल है, जो सबसे पहले आज हमने करना है, वो है कि अगर दो सिंगुलर नाउन के बीच में आपको एंड मिले, दो सिंगुलर नाउन हो और बीच में आपको एंड मिले, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, कंजक्शन के तौर पे मिलेगा, मतलब ये आपको, और फर्स्ट सिंगुलर नाउन से पहले आपको ईच या एवरी मिल जाए, ये मतलब चाहे ईच मिले चाहे एवरी मिले, तो उस पूरे कॉम्बिनेशन को, यानी उस पूरे पार्ट को आप सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए लिखा हुआ ईच पेन एंड पेंसिल। अब देखिए एंड ने क्या किया, पेन और पेंसिल को जोड़ दिया। ये भी नाउन है और पेंसिल भी नाउन है और एंड से जुड़े हुए हैं, और पहला जो हमारा नाउन है उसके साथ ईच लगा हुआ है। तो इस कंडीशन में ईच पेन एंड पेंसिल, आप इसे सिंगुलर काउंट करेंगे, यहाँ ईज आएगा। यानी इसमें जो मैंने ऊपर ये जो सेंटेंस बनाया है ये एक्चुअली करेक्ट है, और नीचे जो है वो रॉन्ग है। पेपर में अगर आ गया और आपने आर लगा दिया ये सोचकर कि भाई पेन और पेंसिल दोनों की बात हो रही है तो आर लगेगा, तो ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखें, अगर दो सिंगुलर नाउन आपको एंड से जुड़े हुए मिले और पहले में ईच मिले या फिर एवरी मिले, दोनों कंडीशन में आप उसे सिंगुलर मानेंगे। यहाँ पे इज ठीक है, आर गलत है। इसी तरह अगर हम इसका एक एग्जांपल और ले, एवरी कार एंड बस इज़ ब्लैक, तो इसमें ये इज़ ब्लैक ठीक है, आर ब्लैक रॉन्ग है। आप ये नहीं सोचेंगे कि कार और बस दोनों की बात हो रही है तो आर लगेगा। आपने इस चीज़ पे ध्यान ज़रूर देना है कि बिगिनिंग ईच या एवरी से हो रही है, यानी पहले नाउन के साथ ईच या एवरी लगा हुआ है। तो ये था रूल नंबर 8। इसके बाद रूल नंबर 9 की बात करते हैं। देखिए रूल नंबर 9 में क्या है, कई बार क्या होता है, हमारे जो 3 पर्सन होते हैं प्रोनाउन केसेस में, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये मैंने जैसे लिखा भी, आप देखो फर्स्ट पर्सन होता है आई वी, सेकंड पर्सन होता है यू, और बाकी जो भी है इन तीनों के अलावा, इन आई वी और यू के अलावा हर चीज़ थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि अगर ये तीनों पर्सन प्रोनाउन एंड से जुड़कर एक वाक्य में एक रचना करते हैं, मतलब पूरा एक कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, तीनों जुड़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से किसी को भी कहीं रख देंगे। इसके लिए कुछ कंडीशंस, कुछ रूल्स होते हैं। पहली बात यह है कि तीनों आपको मिले और कोई अच्छी चीज़ बता रहे हैं, गुड सेंस बता रहे हैं, तो उस केस में आप 2-3-1 के सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। कैसे, देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे हम। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि 2-3-1 का सीक्वेंस फॉलो होगा और पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है जो वो प्लूरल वर्ब के रूप में यूज़ होगा। देखो कैसे, देखिए फर्स्ट पर्सन है आई वी, सेकेंड पर्सन है यू और थर्ड पर्सन है बाकी सब। अब ये देखिए सेंटेंस यहाँ पे, यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। क्योंकि अगर आपके पास, मान लीजिए आपके पास सेंटेंस में यू, ही और आई तीनों आ रहे हैं, तो आप सबसे पहले यू यानी सेकेंड पर्सन को रखेंगे। फॉर्मूला क्या है, 2-3-1, यानी पहले रखा जाएगा सेकेंड पर्सन यू, उसके बाद 3। अब इन तीनों में 3 कौन सा है, ये रहा ही, थर्ड पर्सन तो ही हुआ ना, और फर्स्ट पर्सन है आई। तो आप क्या कर रहे हैं, यू ही इसमें आएगा ना थर्ड पर्सन में, और आई फर्स्ट पर्सन में। तो हम इसको फॉलो कर रहे हैं। देखिए यहाँ से देखिए, ये सेकेंड पर्सन हो गया, ये थर्ड पर्सन हो गया, और ये फर्स्ट पर्सन। 2-3-1 ये मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ। ऐसे ही ये ठीक होगा, यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, यू ही एंड आई आर गुड फार्मर्स। अब यहाँ पे अच्छी बात हो रही है कि हम अच्छे दोस्त हैं, अच्छे फार्मर्स हैं, तो गुड सेंस की बात हो रही है, इसलिए 2-3-1 फार्मूला यूज़ होता है। लेकिन अगर सेंस नेगेटिव है तो थोड़ा सा ही चेंज हो जाता है, जो हम अगले रूल में देखेंगे। अब इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होगा, ज़रूरी नहीं है कि तीनों ही मिले आपको, ऐसा भी हो सकता है इनमें से कोई 2 मिल जाए।
तो अगर 2 मिल गए तो उस केस में मान लीजिए आपको थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन मिल रहा है, तो आप सेकंड पर्सन को भूल जाना, फिर 31 फार्मूला आपका लगेगा। और सपोज कीजिए आपको थर्ड पर्सन नहीं मिल रहा है तो 21 फार्मूला लगेगा। दोबारा सुन लीजिए, ज़रूरी नहीं ये तीनों मिले, यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। सपोज करें आपको सेकंड पर्सन नहीं मिल रहा है तो 31 फार्मूला लगेगा, और अब अगर आपको थर्ड पर्सन नहीं मिल रहा है तो 21 फार्मूला लगेगा। देखो ऐसे, यहाँ देखिए आप यू एंड आई। अब यू एंड आई को अगर मैं बात करूँ तो यू तो हो गया सेकंड पर्सन, आई हो गया फर्स्ट पर्सन, यानी इसमें हमें थर्ड पर्सन नहीं मिला। तो यू एंड आई, आप उसको थर्ड पर्सन को भूल जाना है, 21 फार्मूला मैंने इसमें लगा दिया। यू एंड आई वर प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे देखिए ये थर्ड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन है, तो ये हो गया 31, यानी इसमें हमें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो हमारा ये वाला फार्मूला जो था, तो अगर मैं इसकी बात करूँ यू एंड आई, तो इसमें यू तो ये हो गया और आई ये हो गया, ये नहीं है, तो इसका मतलब मैंने 21 फार्मूला लगाया इस वाले में। देखो 21 2 1, और जब मुझे अगले सेंटेंस में मैं गया तो उसमें यू नहीं है, यानी सेकंड पर्सन नहीं है, तो इसमें मैंने 31 फार्मूला लगाया इस वाले में। 3 एंड आई वर वॉचिंग टीवी। आई होप ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम रूल नंबर 10 पे चलते हैं। तो रूल नंबर 10 में क्या है, सेम यही चीज़ है कि अगर आपको तीनों पर्सन एंड से जुड़े हुए एक वाक्य में मिल रहे हैं, लेकिन इस बार ध्यान देना है कि अगर वो कोई बैड सेंस की बात कर रहे हैं, यानी किसी के गलती की बात कर रहे हैं, या कोई सीन की बात कर रहे हैं, या किसी क्राइम की बात कर रहे हैं, सीन या कोई गलती है या क्राइम, इस कंडीशन में वो अच्छी बात नहीं हो रही है, तो आपका ये जो 231 था ये 123 बन जाएगा। अभी तो 231 था, ये 123 बन जाएगा। कैसे, देखिए देखिए सेंटेंस पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। यू, आई, यू एंड ही। अब देखो आई हो गया फर्स्ट पर्सन, यू हो गया सेकंड पर्सन और ही हो गया थर्ड पर्सन, तो यह 1 2 3 फार्मूला लगा है। ध्यान दें आप ज़रा, यही वाला 1 2 3। उसके बाद एक एग्जांपल और देखिए, और ये देखिए एक चीज़ और देखिए, इसमें बैड सेंस है। आई, यू एंड ही आर गिल्टी, तो इसमें एक नेगेटिव यानी एक बैड सेंस आ रही है, इसीलिए इसमें 1 2 3 लगा है। और गुड सेंस होती है तो 2 3 1 फार्मूला लगता है, 2 3 1 सीक्वेंस लगता है। अब इसमें आगे अगर हम ध्यान दें, आगे क्या हो रहा है, एक एग्जांपल और ले लिया हमने, आई, यू एंड ही, वही 1 2 3 आर थीव्स, चोर है। अब चोर होना यानी ये भी नेगेटिव चीज़ हो गई, ये भी बैड सेंस है, इसलिए इसमें 1 2 3 लगा। अब इसी तरह से मान लीजिए 1 2 3 को हम देखो, अगर मान लीजिए 1 2 3 में से 2 आपके पास नहीं है तो 1 3 यानी 13 फार्मूला लगेगा। सपोज करें 1 नहीं है तो 23 फार्मूला लगेगा, बिल्कुल वैसे जैसे हमने पीछे किया। देखिए यहाँ पे है यू एंड ही, यानी सेकंड पर्सन तो है, थर्ड पर्सन भी है, लेकिन फर्स्ट पर्सन नहीं है, यहाँ 23 लगा है। यू एंड ही आर सीनर्स, सीनर्स मतलब पापी। अब उसके बाद अगर आप इस वाले सेंटेंस पे ध्यान दें तो लिखा हुआ आई एंड ही, यानी इसमें फर्स्ट पर्सन तो है, थर्ड पर्सन भी है, लेकिन सेकंड पर्सन नहीं है, तो इसमें 1 3 फार्मूला लग जाएगा, आई एंड ही आर गिल्टी। तो ये एक छोटी सी लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की, और 10 रूल्स हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हो गए। उसके बाद भी अगर और भी रूल्स अच्छे तरीके से मैं आपको कराने की कोशिश करूँगा। अगर और भी रूल्स मेरे जहन में आते, मुझे समझ में आते कि और भी बहुत सारे रूल्स हैं, वैसे रूल्स बहुत हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर वही कराने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली मेरी सभी वीडियो आप तक पहुँच सके और आपको इस तरह की कुछ नॉलेजेबल वीडियोज़ और भी देखने का मौका मिल सके। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।